अक्सर हमें पूछा जाता है कि ऐसा एक तरीका बताइए जिससे हमारा अंग्रेजी कंपोजिशन सही हो जाए, कम से कम हम अच्छे से सही अंग्रेजी लिख पाए। क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा कोई तरीका है? अगर लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि डायरेक्टली तो ऐसा कोई तरीका नहीं है और ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसको आप सीखने के बाद आपका अंग्रेजी सही हो जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर ऐसा कोई तरीका है। इसके लिए मैं एक ही चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नरेशन अच्छे से सीख जाए। अब आप पूछ सकते हैं कैसे? देखिए, अगर आप नरेशन सीखते हैं तो आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सीख जाएंगे, साथ ही साथ नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स, बी वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शन, सेंटेंस के विभिन्न प्रकार और टेंसेस के बारे में एक सही आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा भी किसी एक कंटेक्स्ट को समझने में और उसको अच्छे से एक्सप्रेस करने में आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो अब बताइए, अभी क्या बाकी रह गया है? अभी सिर्फ अगर मेन कोई चीज़ जो बाकी रह गया है वो है वॉइस। अगर आप लोगों को वॉइस के बारे में कोई भी डाउट है तो हमारे वॉइस का जो वीडियो है मैं आई बटन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा तो आपका वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएंगे। तो नरेशन ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने सीख लिया, आप समझ लीजिए कम से कम 80% ऑफ इंग्लिश आपने सीख लिया है। तो इसीलिए आज हम नरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो नरेशन किससे कहते हैं? नरेशन अगर हम साधारण भाषा में बोलना चाहेंगे तो ऐसा होगा कि किसी ने कोई एक बात बोले हैं और उसको हम आके दूसरे किसी को बता रहे हैं, इसी को ही नरेशन बोलते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए आपने स्कूल गए थे और आपके टीचर ने बोला कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो अगर आप इसी चीज को आके आपके पेरेंट्स को बताना है, मम्मी पापा को बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? आप तो आके नहीं बोलेंगे आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो इसको आप दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तो आप बता सकते हैं टीचर सेड टू अस आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, या तो अब दूसरे तरह से भी बता सकते हैं द टीचर टोल्ड अस दैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला जो सेंटेंस है हमने क्या किया, टीचर ने जो बोला है एग्जैक्टली उसी चीज को हमने अपने पेरेंट्स को बताया, और दूसरे में क्या किया, हमने उसको एग्जैक्टली नहीं बता करके हम अपने भाषा में उस चीज को अपने पेरेंट्स को बताएं। तो जो पहला इंस्टेंस है जहां हमने आपके टीचर ने जो बताया उसको एग्जैक्टली बताया, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। अगर हम इसी चीज को एग्जैक्टली नहीं बता करके हम अपने भाषा में बताएंगे तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो अभी नरेशन हमारे कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप देखिएगा कि आपके सिलेबस में जितने भी कहानियां हैं या तो पोएम्स है, तो उसको क्या करते हैं, उसको आपके टीचर पढ़ाते हैं और उसके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसी कहानी में जो बताया है उसी चीज को आप अपने भाषा में उस टीचर के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसका मतलब कि हम जो भी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं वो यूजुअली हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं और इसमें हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, तो वहाँ गलती होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए नरेशन एक ऐसा चीज है जिसको आप इंग्लिश कंपोजिशन करने में या तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स लिखने में बहुत मदद करते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला आ जाता है। लेकिन इसके पहले आपको 2-3 चीजों को थोड़ा जानना जरूरी है। पहला, जो आपके टीचर ने बोले थे उसको जो हमने एग्जैक्टली बोला, जिस पोर्शन में बोला उसी पोर्शन को इंग्लिश में रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। और इस रिपोर्टेड स्पीच को बताने के लिए हमने जो वर्ब का इस्तेमाल किया उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। पहला हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब का
चेंज किया है। टीचर सेड टू अस, इसको हमने बदल के टीचर टोल्ड अस में बदल देते हैं। और जो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाया है, इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको से या टेल प्रेजेंट टेंस में होगा तो, और पास्ट टेंस में होगा तो सेड और टोल्ड में बदल देते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इसको आस्क और क्वेश्चन में बदल देते हैं। हाँ, इनकर्ड ऑफ भी हम इस्तेमाल करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उस सेंटेंस का भाव के ऊपर डिपेंड करके इसको हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरबीड, कमांड आदि में बदल देते हैं। हाँ, इसमें प्रेजेंट में होगा तो रिक्वेस्ट होगा, पास्ट में होंगे तो रिक्वेस्टेड होंगे। लेकिन अगर हमें स्पीकर और लिसनर के बीच में संबंध पता नहीं है तो बेहतर है हम आस्क या टोल्ड या टेल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है वहां हम रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्ट या सजेस्टेड और प्रपोज या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको एक्सक्लेम या एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं और उसके भाव या फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करके उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद सोरो, रिग्रेट एटसेट्रा हम लिख सकते हैं। और फाइनली ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम विश, ब्लेस और प्रे आदि में बदल देते हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त दूसरा जो चेंज होता है वो है कंजंक्शन का। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हमें एक कंजंक्शन जोड़ना पड़ता है। ऑफ कोर्स इस कंजंक्शन को भी हम सेंटेंस के प्रकार के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग लिखते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तब हम इफ या तो वेदर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो रहा है तब हमें कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन टू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो सेंटेंस लेट्स या लेटस से शुरू हो रहा है तब हम टू के जगह पे दैट का इस्तेमाल करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम दैट इस्तेमाल करेंगे और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी हो सकता है कि बिना दैट के भी हम उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तीसरा जो चेंज होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में वो है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। मतलब हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। और ये प्रोनाउन हम कैसे चेंज करेंगे? स्पीकर और लिसनर के पर्सन के ऊपर डिपेंड करके प्रोनाउन को चेंज करेंगे। यह देखिए आई का मतलब किसको इंडिकेट किया? द टीचर। इसीलिए हम यहाँ आई को ही में बदल दिए हैं। चौथा जो चेंज होता है वो चेंज ऑफ टेंसेस का। यहाँ विल गो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट था तो इसको हम वुड गो में बदल दिया है। तो चेंज ऑफ टेंसेस का एक टेबल हमने बनाया है, इस टेबल को आप फॉलो कीजिएगा तो टेंसेस में आपका कभी भी गलती नहीं होगा। डायरेक्ट स्पीच का जो प्रेजेंट टेंसेस है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कोई चेंज नहीं होता एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंजेस नहीं होता। फ्यूचर टेंस में हम शैल और विल को बदल करके वुड बना देते हैं। उसी तरह से अगर मॉडल वर्ब से कैन है तो उसको हम कुड में बदल देंगे, मे है तो माइट में बदल देंगे। लेकिन इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो जो टेंसेस का चेंजेस है तभी होगा जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है या तो आपके रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, तब हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंसेस का कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे अगर टीचर सेज टू अस आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ये प्रेजेंट टेंस में है, तब इसको अगर हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएंगे टीचर टेल्स अस दैट ही विल गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। यहाँ हम टेंसेस का कोई चेंजेस
नहीं करेंगे। उसी तरह से अगर ये फ्यूचर टेंस में होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच है, उसका कोई टेंसेस का चेंजेस नहीं होते। इसके अलावा हमने क्या देखा, जो एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसको भी हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त बदलना पड़ता है। इसको भी हमने एक टेबल बनाया है, तो इस टेबल को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर टुडे होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम डेथ डे में बदल देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, हियर को देयर, नाउ को देन और एट द टाइम में भी बदलते हैं, अंटिल नाउ को अंटिल देन, येस्टरडे को द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, एगो होने से इसको हम बिफोर में बदल देंगे, ए ईयर एगो को ए ईयर बिफोर में बदल देंगे, हैंड्स को दैंस, दिस को दैट, ईट को दैट में हम बदल देते हैं। तो अभी हम अगर देखेंगे एज ए होल तो कितना चेंजेस हुआ है। पहला, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा, हमने क्या किया, एक कंजंक्शन ऐड किया। तीसरा, प्रोनाउन को चेंज किया। चौथा, टेंसेस को चेंज किया एंड एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेसेस का चेंजेस करना पड़ता है। तो आप लोग जब भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसी क्रम को आप बरकरार रखना है, तब आपका कोई भी गलती होने का चांसेस नहीं रहेंगे। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव फॉर्म में है या तो एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में है, इसको हम स्टेटमेंट या असर्टिव फॉर्म में बदलना पड़ता है। इसको हमें इंटरोगेटिव फॉर्म या एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में नहीं रखना है। चलिए अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जहां आपकी ये जो कंसेप्ट है थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। She said to me, I love fairy tales. इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमें जो स्टेप्स है उसको एक एक करके फॉलो करके देखते हैं। पहला, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। She said to me। अभी इस रिपोर्टिंग वर्ब को अगर हमें चेंज करना है तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सा सेंटेंस में है इसको हमें ढूंढना है। आई लव फेरी टेल्स, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो हमने क्या सीखा था, असर्टिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम सैड या टोल्ड में बदल सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सैड या टोल्ड। इसको जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके बाद में टू मी, टू हर, टू हिम ऐसा लिखा हुआ है तो आपको इसको टोल्ड लिखना है। अगर टू मी, टू हर नहीं लिखा हुआ है तब आप सिर्फ सेड ही लिखेगा। तो इसका क्या हो जाएंगे, शी टोल्ड मी। इसके बाद सेकंड में हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन ऑफ कंजंक्शन। हमें कंजंक्शन एक ऐड करना है। तो कंजंक्शन हम किस हिसाब से ऐड करेंगे, उस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखिए, ये असर्टिव सेंटेंस है तो इसका कंजंक्शन हो जाएंगे दैट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो आई ने किसको समझाया है, आई ने शी को समझाया है तो आई की जगह पे हम लिखेंगे शी। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन हमने कर लिया। इसके बाद चेंज ऑफ टेंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है तो हमें टेंस को चेंज करना है। तो आई लव फेरी टेल्स प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो इसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देंगे तो हो जाएंगे लव्ड फेरी टेल्स। तो एज ए होल ये हो जाएंगे, शी टोल्ड मी दैट शी लव्ड फेरी टेल्स। ही सेड What time does the movie start? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो said को बदल के हम asked या क्वेश्चन में बदल सकते हैं। तो he asked, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड, एडिशन ऑफ कंजंक्शन, लेकिन हमें पता है अगर स्टार्टिंग कोई WH वर्ड है तो वहां हमें कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करना है तो यहाँ कंजंक्शन नहीं होगा। तीसरा, चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो यहाँ प्रोनाउन नहीं है तो हमें प्रोनाउन का चेंज नहीं करना है। चौथा, चेंज ऑफ टेंस, तो व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो इसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देंगे। तो ये ऐसा हो सकता है, व्हाट टाइम डिड द मूवी स्टार्ट। लेकिन हमें पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं इसको इंटरोगेटिव फॉर्म या एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में नहीं रखते, इसको असर्टिव फॉर्म में बदल देते हैं। तो ये हो जाएंगे, he asked what time the movie started. What a beautiful rainbow, she said. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएंगे she exclaimed। कंजंक्शन हो जाएंगे that it was a beautiful rainbow। यहाँ हम what को हटा दिया क्योंकि इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म हमें हटाना है और इसको असर्टिव फॉर्म में बदलना है। प्लीज पास मी द सॉल्ट,
इंपरेटिव सेंटेंस, तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएंगे शी रिक्वेस्टेड। इसके बाद हमें कंजंक्शन ऐड करना है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का कंजंक्शन है टू। प्रोनाउन मी ने शी को समझाया, तो ये हो जाएंगे हार, पास हार द सॉल्ट। मे यू सक्सीड इन योर एग्जाम, ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएंगे विश्ड मी, कंजंक्शन दैट। यू ने मी को समझाया, तो यहाँ यू के जगह पे आई लिखना है और मे को हम पास्ट में बदल के माइट बना देंगे, तो ये हो जाएंगे शी विश्ड मी दैट I might succeed in my exam. He said to them, the science fair is starting today. Assertive sentence, तो हो जाएंगे he told them या informed them भी आप लिख सकते हैं। Conjunction that, the science fair is starting today. Present continuous tense, तो ये हो जाएंगे past continuous tense और today को हम that they में बदल देंगे। She said to me, Have you completed your yesterday's homework? Interrogative sentence, तो इसका reporting verb हो जाएंगे asked या incurred of, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। Conjunction हो जाएंगे if। Have you completed, यहाँ you का मतलब me को समझाया, इसीलिए ये हो जाएंगे I। Have you completed present perfect tense, तो इसको बदलना है past perfect tense में। Yesterday का जगह पे हो जाएंगे the previous days homework. They said we saw a snake yesterday, इसको अगर हम indirect बनाएंगे तो हो जाएंगे they said that they had seen a snake the day before or the previous day। दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। चलिए अभी हम indirect to direct speech में बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बनाते वक्त जो 5 पॉइंट्स या तो आप 6 पॉइंट्स बोले, 6 पॉइंट्स को जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया था, उसी स्टेप को आपको 1 by 1 फॉलो करके उसको इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में बदलना है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। He reminded him not to forget to water the plant. Not to forget ये imperative sentence है, तो इसको he reminded him के जगह पे हम he said to him लिख सकते हैं। तो he said to him लिखने के बाद हमें एक कॉमा लगाना है और जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको डायरेक्ट में हम विद इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। Not to को हम don't में बदल देंगे, ये हो जाएंगे don't forget to water the plants. She told me that she needed my help then. तो she told me के जगह पे she said to me हो जाएंगे कॉमा। यह she का मतलब ये वाला she को समझाया है। जब she बोलेंगे तब वो फर्स्ट पर्सन में बोलेंगे तो हो जाएंगे I need। needed था past indefinite tense में, तो इसको हम present indefinite tense में बदल दिया। my me को समझाया तो ये हो जाएंगे your help then बदल के हो जाएंगे now। तो ये हो जाएगा she said to me I need your help now. He asked me if I had completed that. He asked me बदल के हो जाएंगे He said to me। if है इसका मतलब ये क्वेश्चन था, पहले तो इसको हम यही क्वेश्चन बना लेते हैं, तो हो जाएंगे had I completed that। I me को समझाया तो ये you में बदल जाएंगे, तो had you completed that, had past perfect tense था तो इसको बदल के हम बना देंगे present perfect tense, तो हो जाएंगे have you completed, तो that को हमें it में बदलना है, तो ये हो जाएंगे he said to me have you completed it। तो आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरे कोशिश करेंगे।